नमस्कार। मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी एक ऐसी कलाकार की जिनके पर्दे पर आते ही हॉल ठहाकों से गूंज उठता था। वो फिल्म में भले ही एक सीन के लिए क्यों ना आए, लेकिन अपनी छाप हमेशा छोड़कर जाती थी। उनका ये हंसना हंसाना, ठहाके लगाना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं था, बल्कि आम जिंदगी में भी ये जिंदा दिली उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उस जिंदा दिली, उस मस्त मौला स्वभाव के पीछे बेइंतहा दुख दर्द छिपा हुआ था। वो कलाकार थीं उमा देवी, जिन्हें हम टुनटुन के नाम से जानते हैं। टुनटुन से मेरी मुलाकात अक्टूबर 2003 की एक शाम बांद्रा पश्चिम के पाली गांव में उनके फ्लैट में हुई थी। टुनटुन जब 2.5-3 साल की थीं तो ज़मीन जायदाद के झगड़ों में उनके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया था। टुनटुन का कहना था कि मुझे याद ही नहीं मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे। घर में टुनटुन से 8-9 साल बड़ा एक भाई था जिसका नाम हरी था। टुनटुन के अनुसार भाई उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन बहुत जल्द उसे भी कत्ल कर दिया गया और इस तरह टुनटुन अनाथ हो गई। उनके अनुसार उनका गांव अलीपुर शायद दिल्ली के पास था, क्योंकि जब भी दिल्ली में रिश्तेदारी बिरादरी में कहीं शादी ब्याह में या घरेलू कामों के लिए नौकरानी की ज़रूरत होती थी तो वहाँ टुनटुन को भेजा जाता था। टुनटुन को गाने का बहुत शौक था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी मुलाकात एक्साइज इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई। बंटवारा हुआ तो काजी साहब पाकिस्तान चले गए और टुनटुन गायिका बनने की चाह लिए मुंबई भाग आई। उधर काजी साहब का मन पाकिस्तान में नहीं लगा तो वो भी मुंबई चले आए और यहाँ आकर उन्होंने टुनटुन से शादी कर ली। टुनटुन को ये तो नहीं पता था कि वो किस तारीख को पैदा हुई थी, लेकिन उनका अंदाज़ा था कि जब वो मुंबई आई थी तो उस वक्त उनकी उम्र करीब 14 बरस थी। उन दिनों मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार फिल्म दर्द बना रहे थे। टुनटुन काम की तलाश में थी। वो कारदार स्टूडियो जाकर सीधे कारदार से मिली और कहने लगी मुझे गाना गाना है। कारदार ने फिल्म के कंपोज़र नौशाद के चीफ असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद को बुलाया और टुनटुन का टेस्ट लेने को कहा। टेस्ट में टुनटुन ने फिल्म जीनत का नूरजहां का गाया गीत आंधियां गम की यूं चलीं गाया, जो सबको बहुत पसंद आया और इस तरह टुनटुन टेस्ट में पास हो गई। फिल्म दर्द के लिए उन्होंने अपने करियर का जो पहला गीत रिकॉर्ड करवाया वो था अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, जो सुपर डुपर हिट हुआ। इसके अलावा उन्होंने फिल्म दर्द में 3 और गाने गाए, ये कौन चला, आज मची है धूम और बेताब है दिल, और ये सभी गाने हिट हुए। फिल्म दर्द के बाद उन्होंने चांदनी रात, नाटक, अनोखी अदा और दुलारी जैसी करीब 15-20 फिल्मों में 45-50 गाने गाए और फिर वो अपने परिवार में व्यस्त हो गई। बढ़ते हुए परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से टुनटुन कुछ समय तक फिल्मों से दूर रही, लेकिन जब उन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से पैसे की तंगी होने लगी तो मजबूरन उन्हें काम की तलाश में बाहर निकलना पड़ा और वो जाकर नौशाद से मिली। प्लेबैक सिंगिंग का परिदृश्य तब तक पूरी तरह बदल चुका था। लता, आशा जैसी गायिकाओं ने इस क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया था। ऐसे में टुनटुन को काम मिलना आसान नहीं था। उधर उनका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसे देखकर नौशाद ने फिल्म बाबुल में उन्हें एक कॉमेडी रोल ऑफर किया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। नौशाद ने ही फिल्म बाबुल में टुनटुन को उनके असली नाम उमा देवी की जगह ये फिल्मी नाम टुनटुन दिया,
जिससे आगे चलकर वो मशहूर हुई। फिल्म बाबुल सुपरहिट हुई और टुनटुन को भी इस फिल्म ने अच्छी खासी पहचान दी और यहां से टुनटुन का एक्टिंग करियर चल निकला। आने वाले 30-32 सालों में टुनटुन ने मिस्टर एंड मिसेस 55, उड़न खटोला, राजहट, उजाला, कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत पर आई, जाली नोट, कश्मीर की कली, एक बार मुस्कुरा दो, अंदाज और कुर्बानी जैसी सैकड़ों फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी और फिर बढ़ती उम्र की वजह से साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म नमक हलाल के बाद टुनटुन ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 बेटों और 2 बेटियों की मां टुनटुन पाली गांव में अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उन्हें फिल्मों से रिटायर हुए 21 साल हो चुके थे। उनके पति करीब 10 साल पहले गुजरे थे। टुनटुन की जिंदा दिली और गर्मजोशी पर उम्र का जरा भी असर नहीं था। उनका बात बात पर ठहाके लगाना, हंसना हंसाना बदस्तूर जारी था। लेकिन माँ बाप और ख़ास तौर से बड़े भाई हरि का जिक्र होते ही वो गमगीन हो उठती थी। उन तीनों के असमय चले जाने का दर्द टुनटुन को सारी जिंदगी सालता रहा। टुनटुन का ये इंटरव्यू 22 नवंबर 2003 के सहारा समय साप्ताहिक में मेरे कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं में छपा था। मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मैं आपको यह अखबार कुरियर से भेज रहा हूं, लेकिन वो अपना यह आखिरी इंटरव्यू नहीं पढ़ पाई। अगले ही सुबह उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 24 नवंबर 2003 की सुबह 5 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और इस तरह हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर और हंसती खिलखिलाती कॉमेडियन अथाह दर्द को सीने में दबाए इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो ये थी कहानी उमा देवी उर्फ टुनटुन की। बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी और फिल्मी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।